हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। लोग मैं कल क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 1 अपलोड किए थे वीडियोस का। आज हम लोग उसका पार्ट 2 सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बिना देरी के हम चले स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 तो पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े थे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसमें डायगोनल क्या होते हैं, उसके वर्टेक्स क्या होता है, साइड्स क्या होता है, एंगल क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग चतुर्भुज के देखें, चतुर्भुज जनरली 5 प्रकार का होता है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लोग सम चतुर्भुज के बारे में। इसका इंग्लिश होता है रोम्बस होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोग वर्ग के बारे में। इसका आपका इंग्लिश होता है स्क्वायर होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोग समानांतर चतुर्भुज। इसका आपका पैरेललोग्राम होता है। एक आपका होता है आयत। इसका आपका इंग्लिश होता है रेक्टेंगल। आपका लास्ट होता है समलंब चतुर्भुज। इसका इंग्लिश होता है आपका ट्रेपेजियम, ठीक है। अगर देखा जाए तो चतुर्भुज के जो प्रकार होता है 5 ही होता है। सम चतुर्भुज, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, आयत और समलंब चतुर्भुज। एक और आ जाता है काइट के बारे में पढ़ने के लिए। ये काइट हो गया, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं सबके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सम चतुर्भुज। इसका नाम है, इसका डेफिनेशन होता है सम मतलब होता है बराबर, चतुर मतलब 4, भुज मतलब भुजा। जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो उससे हम लोग क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज, ठीक है। तो सम चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके चारों साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर हम ये मान के चलते हैं ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, इसका मतलब इसके चारों साइड आपस में क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब कि ए बी जो होगा बी सी के बराबर होगा, बी सी आपका सी डी के बराबर होगा और सी डी आपका डी ए के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं तो स्क्वायर के बारे में, तो स्क्वायर क्या होता है कि वह चतुर्भुज जिसके चारों साइड्स आपस में बराबर हो लेकिन एक एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। सम चतुर्भुज और वर्ग दोनों के चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन दोनों में ये फर्क होता है कि वर्ग का एक एंगल 90 डिग्री होता है जबकि सम चतुर्भुज के एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। इसमें आप बोल सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होना चाहिए और एंगल कोई भी एक ए बोल सकते हैं या फिर बी बोल सकते हैं या फिर सी या फिर डी, इस सब किस बराबर हो चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। अब आते हैं समानांतर चतुर्भुज के बारे में। समानांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर हो। आपका ये इसके बराबर होता है, ये वाला इसके, और एक समानांतर भी होना चाहिए। ये साइड आपका इसके पैरेलल होता है और इसका नाम क्या है, ए बी सी डी। तो आपका जो ए बी होगा बराबर होगा सी डी के एंड ए बी जो होगा पैरेलल होगा आपका सी डी के। दूसरा आपका जो बी सी होगा बराबर होगा ए डी के एंड जो बी सी होगा आपका पैरेलल होगा ए डी के, ठीक है। वह फिर से तीनों के बारे में बता दे रहे हैं, फिर वो दो के बारे में बताते हैं, ठीक है।
ठीक है, समचतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके चारों साइड आपस में क्या हो, बराबर। इसमें एंगल के बारे में कुछ नहीं बोला था, लेकिन अगर हम स्क्वायर की बात करें तो इसके चारों साइड आपस में बराबर होते हैं और आपका एक एंगल 90 डिग्री। ये एंगल कोई भी, जब एक एंगल 90 होगा ना, चारों साइड आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इसका चारों एंगल भी आपको कितना होता है, 90 डिग्री। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और समांतर भी, उससे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब आते हैं आयत के बारे में। देखिए आयत क्या होता है, आयत ये भी एक समानांतर चतुर्भुज ही होता है। हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा क्या होता है, आपस में बराबर, और इसका बस एक एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है और एक इसका कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए इसको हम आयत बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको बोलेगा कि ए बी जो होगा ना, सी डी के बराबर होगा, एवं आपका जो ए डी होगा वो आपका बी सी के बराबर होगा, एवं कोई भी एक एंगल या ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी इसके बराबर होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में। हाँ सर, अब हम आपको बताएंगे समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का डेफिनेशन होता है, किसी भी चतुर्भुज में सबको पता है कि 4 भुजा होता है। इसमें होता क्या है कि 4 भुजाओं में से कोई भी एक युग्म पैरेलल, अगर हम नाम कहते हैं ए बी सी डी, अगर आपका ए बी समानांतर होना चाहिए किसके, डी सी के, तो इस चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। फिर समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, तो वैसा चतुर्भुज जिसके समूह भुजा होगा एक युग्म बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। इसमें देखिए ए बी जो होगा सी डी के बराबर, डी सी के बराबर होता है, और इसमें जरूरी नहीं है कि ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण, लेकिन इसमें खास बात ये होता है, ये दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसको जोड़िएगा तो 180 होगा, और एंगल बी प्लस एंगल सी जोड़िएगा तो 180 होगा। अब आते हैं हम लास्ट काइट के बारे में। ठीक है, काइट क्या होता है, ये भी एक चतुर्भुज ही होता है। इसमें ना ये वो चतुर्भुज होता है जिसके ये दोनों साइड इसके बराबर होता है और ये और इसके बराबर होता है। अगर हम कहते हैं कि आपका ए बी सी डी एक पतंग है या काइट है, इसका मतलब अगर वर्टेक्स पर देखेंगे इसके अपोजिट दोनों आपस में बराबर होंगे, सी वाला के ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इस चीज़ में एक और बताया जाए, इसका जो डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, वो भी 90 डिग्री का। ठीक है, तो आपको पतंग में बस इतना ही याद रखना है कि जो ए बी जो होना चाहिए ए डी के बराबर होना चाहिए, एवं आपका बी सी जो होना चाहिए सी डी के बराबर होना चाहिए। इसके जो विकर्ण जो होते हैं ए सी लंब होता है आपका बी डी पर, ठीक है, या और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है। ठीक है, यही पे लिखते हैं, एवं इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं, पतंग में आपका एक शीर्ष पर जो दो अगल बगल जो साइड ये बराबर होते हैं और आपका सी से दोनों के अगल बगल ये बराबर होते हैं। ये चीज़ लिखा है कि ए बी आपका ए डी के बराबर होना चाहिए, बी सी आपके सी डी के बराबर होना चाहिए, और इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वीडियो रहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।